जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश ने भारत के सेना का सामर्थ्य देखा, सेना के पराक्रम को सलाम। वीर सैनिकों ने अपना लक्ष्य पूरा किया, हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया, ये पीड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी। पाकिस्तान को पीएम मोदी की बड़ी बातें, कहा सिंदूर मिटाने की कीमत हमने वसूल की, पाक मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई, भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया, पाकिस्तान के हर रवैये पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, ये वक्त युद्ध नहीं है, न ही आतंकवाद का है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी और शक्ति का प्रयोग भी जरूरी है। गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया सामने, कहा ऑपरेशन सिंदूर के उदाहरण के माध्यम से भारत के दुश्मनों के लिए सीमा रेखा खींच दी, जिसमें हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के पिछवाड़े में आतंकवाद की इमारत को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पोस्ट, कहा प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम एक प्रेरणादायक संबोधन, ऑपरेशन सिंदूर से एक वादा पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर राजनाथ सिंह का बयान, कहा प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि जो सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करेगा उसका मिट्टी में मिलना तय है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, प्रधानमंत्री ने बहुत कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हर नागरिक के मन की बात की, हम प्रधानमंत्री को उनके साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए धन्यवाद देते हैं और सशस्त्र बलों को सलाम करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान, कहा सशस्त्र बलों की निर्णायक कार्रवाई ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी के शब्द बताते हैं कि भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने भी पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया, कहा कि जब प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा तो इससे आत्मविश्वास झलकता है। टीडीपी ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया, कहा भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व और सेना के बहादुर जवानों को धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि सेना का ऑपरेशन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान आया सामने, कहा भारत आतंकवाद और उसके आकाओं से लड़ने के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष के शिवाजी ने कहा कि पीएम ने अपने संबोधन में ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी का जिक्र नहीं किया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का बयान आया सामने, कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम अमेरिका के दबाव में हुआ। सीपीआई नेता डी राजा का बयान, कहा सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी, पहलगाम कैसे हुआ
जैसे कई सवाल हैं जिनका प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जवाब नहीं दिया। भारत और पाक संघर्ष के दौरान भारत अमेरिका के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं। बीती रात पंजाब में एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट किया गया। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि बिजली आपूर्ति बहाल करने की तैयारी होने पर सूचित कर दिया जाएगा। बीती रात होशियारपुर में भी एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट किया गया। प्रशासन ने लोगों से कहा घबराने की जरूरत नहीं। सीजफायर के बाद भी नहीं सुधर रहा पाकिस्तान। बीती रात सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखा संदिग्ध ड्रोन। सेना ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। एलओसी के पास के जिलों में अब सामान्य हो रहे हालात। सेना रिहायशी इलाकों में गिरे जिंदा गोला बारूद और मोर्टार को निष्क्रिय करने के अभियान में जुटी हुई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पुंछ का दौरा किया। सीमा पार से गोलीबारी के पीड़ितों को सहायता का आश्वासन भी दिया गया। सिंधु जल समझौते पर आज अहम बैठक। जल शक्ति मंत्रालय करेगा बैठक। सिंधु नदी के पानी के बेहतर इस्तेमाल पर होगी चर्चा। सीजेआई संजीव खन्ना आज होंगे रिटायर। सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई संजीव खन्ना का आखिरी कार्य दिवस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन करेगा विदाई समारोह का आयोजन। देश भर में आज सीयूईटी यूजी की परीक्षा। 250 से अधिक विश्वविद्यालयों के लिए होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। परीक्षा से पहले एनटीए ने जारी की गाइडलाइन। देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। आज से 23 मई तक निकालेगी तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। पार्टी के नेता और मंत्री तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। जम्मू में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मेडिकल कॉलेजों को मिली छूट। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र स्थगित। आज से शुरू होना था बजट सत्र का दूसरा भाग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे अंबिकापुर में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश को 3.5 लाख पीएम आवास की सौगात भी देंगे। बिहार के भागलपुर में आज सीएम नीतीश का संभावित दौरा। खेलो इंडिया समापन समारोह में भी शामिल होंगे। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने रखी फूले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंघार सहित अन्य कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने रामनगर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर अकारण लाठीचार्ज का आरोप लगाया। इंदौर से उज्जैन होते हुए अहमदाबाद राजकोट जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस के नीचे दबने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 13 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वाराणसी के टकटकपुर पार्वती नगर पेपर मिल में लगी भीषण आग। 4 सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। किसी के हताहत की खबर नहीं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लॉरी कार की टक्कर, 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। राजस्थान के बांसवाड़ा में अब दर्दनाक सड़क हादसा। बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के बहराइच में साइबर ठगी का खुलासा। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप। 6 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए।
लखनऊ के हिट एंड रन केस में बड़ी कामयाबी, फरार बीएमडब्ल्यू चालक गिरफ्तार। स्कूटी सवार मां बेटे को मारी थी टक्कर, महिला की मौत, बेटा गंभीर रूप से हुआ था घायल। अहमदाबाद में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, नकली भारतीय पासपोर्ट और दस्तावेजों बनाने के आरोप में गिरफ्तार। दिल्ली के संगम पार्क में एक व्यक्ति ने परिवार के साथ जहर खा लिया, 3 की हालत गंभीर, पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर बेहट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से एक पशु चोर गिरफ्तार। चोर के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, गौकशी करने के उपकरण भी बरामद किए गए। केरल में भारी बारिश की वजह से मुन्नार गैप में सड़क पर पत्थर गिर गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार नहीं, 15 से 17 मई के बीच लू का दूसरा स्पेल राजधानी में दस्तक दे सकता है। इस दौरान तापमान 42 से 44 डिग्री तक जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। अब प्रदेश में बारिश और झोंकेदार हवा चलने की कोई संभावना नहीं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में 2 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार में गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने 8 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल 17 मई से फिर शुरू होगा, 6 वेन्यू पर होंगे मुकाबले, फाइनल 3 जून को होगा। पाकिस्तान से तनाव की वजह से 4 दिन पहले टूर्नामेंट को रोक दिया गया था। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से की संन्यास की घोषणा, 14 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट से कोहली का संन्यास, इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी जानकारी। पत्नी अनुष्का शर्मा संग विदेश रवाना हुए विराट कोहली, रिटायरमेंट अनाउंसमेंट के बाद कपल की तस्वीरें आई सामने। भारत में आज लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी S25 एज, मिलेगा 200 मेगापिक्सल का कैमरा, स्लिम बॉडी और बहुत कुछ। यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। रेव पार्टी आयोजित करने और सांप के जहर के दुरुपयोग का है पूरा मामला। साउथ सिनेमा के स्टार प्रदीप रंगनाथन की नई फिल्म ड्यूट का पोस्टर रिलीज। फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्टर। फिल्मों में नई जनरेशन को लेकर बोले फिक्की आईपीआर समिति के अध्यक्ष अनिल राजपूत, भावी पीढ़ी को आईपी अधिकारों की सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। सिंगर शिवानी कश्यप का फिल्मी अनुभव को लेकर अनुभव किया साझा। रॉयल्टी आय का एक सक्रिय स्रोत है। पठान का सीक्वल बनाने की तैयारी में मेकर्स, 2023 में रिलीज हुई थी स्पाई थ्रिलर पठान। पठान से शाहरुख ने 5 साल बाद किया था कमबैक। L2 एम्पुरान के बाद मोहनलाल ने फिर रचा इतिहास। फिल्म थुडारम ने केरल बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड। 28 साल बाद बन रहा बॉर्डर 2 का सीक्वल। बॉर्डर 2 का अनुराग सिंह कर रहे हैं निर्देशन। नई स्टार कास्ट के साथ दिखेंगे सनी देओल। चलते शो में स्टेज पर बेहोश हुए तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता विशाल कृष्ण रेड्डी, फौरन पहुंचाया गया अस्पताल। एक्टर की टीम ने जारी किया बयान। कनाडाई अभिनेता सिमू लियो ने अपने गर्लफ्रेंड एलिसन से की सगाई। इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की तस्वीर। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे सुनील शेट्टी और इसी के साथ ही नताशा स्टेनकोविक। सुनील शेट्टी वेलकम टू द जंगल और हंटर सीजन 2 में आएंगे नजर।
कन्नड़ टीवी अभिनेता राकेश पुजारी का निधन, दिल का दौरा पड़ने से निधन, शादी समारोह के दौरान हुआ हार्ट अटैक। इस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।